Hello guys, welcome back to my video. In today's video, we are going to talk about tenses. Tenses एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम सब आता है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, सब कुछ समझ आ जाता है, बट ये टेंसेस ना फिट नहीं हो पाते. कहाँ फिट करें, कैसे फिट करें, कहाँ लगाएं. तो आज की वीडियो में मैं आपको उस चीज की एक बेसिक सी क्लैरिटी दूंगी कि कौन सा टेंस कब, कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में यूज करना है. मैं अपनी वीडियोस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइन करूंगी, जिसके अंदर मैं हर एक टेंस को इन डेप्थ डिस्कस करूंगी. बट आज की वीडियो में जनरल कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि कौन सा टेंस कब, किस सिचुएशन में यूज होगा, वो हम बात करेंगे. मेजरली जितने भी पीपल है ना, वो टेंसेस को कैसे समझते हैं, वो समझते हैं पूरा प्रेजेंट टेंस इकट्ठा, पूरा पास्ट टेंस इकट्ठा और पूरा फ्यूचर टेंस इकट्ठा. दैट इज नॉट द करेक्ट वे. मैं आपको एक मेथोडोलॉजी सिखाऊंगी जिससे आपको जो कंफ्यूजन्स है ना, वो दूर पहले होंगी, बाकी सारी चीजें बाद में होंगी. हम इनकी सब कैटेगरीज, दैट इज सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम इसके वाइज टेंसेस को समझेंगे. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है और सिंपल फ्यूचर में क्या होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस कैसा होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम इस अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे. तो सबसे पहले हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे मैं ये समझूं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. पूरे सेंटेंस में अगर कहीं पे भी है हूं आ रहा है एंड में, दैट मीन्स वो प्रेजेंट का सेंटेंस है. अगर किसी भी सेंटेंस में था, थी, थू, थे ये वर्ड्स आ रहे हैं और होगा या होगी, जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं वो होता है फ्यूचर. तो है, था, होगा. अब मैं है, था, होगा बोलूंगी. अब इसके अंदर आप है के सारे एलिमेंट्स, था के सारे एलिमेंट्स और होगा के जेंडर चेंजिंग अपने आप इंक्लूसिव ले लेना. तो कोई चीज करेंटली है, दैट इज प्रेजेंट. कोई चीज थी, वो पास्ट. और कोई चीज होगी, फ्यूचर. अगर मैं सिंपल टेंस को समझूं तो सिंपल टेंस के अंदर मेरे क्रिया की या वर्ब की पोजीशन में ना सिर्फ ये ही वर्ड्स आते हैं जब मैं एक सेंटेंस को एंड कर रही होती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, राम खेलता है, राम खेलता था, राम खेलेगा. तो ये सेंटेंस क्या हुआ, राम प्लेज, राम प्लेड, राम विल प्ले. इसके अंदर और कुछ भी नहीं आया, सिर्फ है, थे और होगा के बेसिस पे हम पूरे सिंपल टेंस को डिफाइन कर देते हैं. नेक्स्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वे से अगर रहा या रही आ रहा है तो दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस है. जो आपके इंग्लिश में आईएनजी वाले सेंटेंसेस बनते हैं ना, वह ये कर रहा है, वह ये कर रहा था, वह यह कर रहा होगा. He was doing this thing, he is doing this thing, he will be doing this thing. तो जहां पे is, am, are, was, were, will be, ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट. उसको नहीं समझेंगे अभी, हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे. कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, रहा या रही. जहां सेंटेंस में रहा रही आ गया, दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस है. नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट टेंस का. अब परफेक्ट क्या होता है, आप मुझे बताओ. परफेक्ट तो वही होता है ना जो चीज पूरी हो चुकी है. इनकम्प्लीट चीज को तो हम परफेक्ट नहीं बोल सकते. जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो वो परफेक्ट हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे ही कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस समय पे वो चीज कंप्लीट हो गई थी, या वो जबकि मैं फ्यूचर में बात कर रही हूँ वो तब तक कंप्लीट हो चुकी होगी, तो वो किस कैटेगरी में आता है, हमारा परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में. जब भी आपके किसी सेंटेंस में से उसके बाद कोई वर्ब और रहा है या रही है आता है, ठीक है, रहा था या रही थी, रहा होगा या रही होगी, इसका मतलब है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कट है. वो चीज बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है. जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो वो तब भी खत्म नहीं हुई है और हमें नहीं पता कि वो कब खत्म होगी. ठीक है, तो ये टेंस होता है.
इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे जैसे हम सिचुएशन वाइज देखते हुए चलेंगे, किसी भी सेंटेंस में से और साथ में रहा रही आ रहा है एंड में, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी के अंदर जो मेरे जनरल ट्रुथ्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेरे फिक्स है कि मैंने फ्यूचर में वो करना ही करना है, सो वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर आता है। सिंपल पास्ट के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो मेरे फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। हो सकता है मैंने आज सुबह भी किया हो, बट अगर उस चीज का मेरे ऊपर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो पास्ट की कैटेगरी में आएगा। एंड सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या आएगा, जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं, जो मेरे डिसीजंस हैं, जो मैं फ्यूचर में ले सकती हूँ, हम उनके बारे में बात करते हैं। वर्ड्स सच एज एवरी डे, ऑलवेज, समटाइम्स, व्हेन, ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। वर्ड्स सच एज yesterday, ago, last week, last month, last morning, in some year, in 2005, in 2010, ये सब सिंपल पास्ट की कैटेगरी में आता है। वर्ड सच एज टुमारो, सून, नेक्स्ट, ईयर लेटर, नेक्स्ट वीक, ऐसे वर्ड्स जब भी आते हैं तो वो सब सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो चीज चल रही है, कोई चीज करेंटली प्रेजेंट में चल रही है। आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई चीज जो पास्ट में हो रही थी, तो वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। जिस मोमेंट पे मैं फ्यूचर में बात कर रही हूँ, उस मोमेंट पे वो चीज हो रही होगी, तो वो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, सम फ्यूचर प्लान्स, सिचुएशंस, ये सब किस कैटेगरी में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में। एक्शंस विच वर ऑनगोइंग इन द पास्ट, जो चीजें पास्ट में चल रही थी, वो किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में। एंड ऑनगोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो रहे होंगे, वो किस कैटेगरी में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की कैटेगरी में। वर्ड सच एज नाउ, करेंटली, एट द मोमेंट, टुनाइट, ये किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। व्हेन, व्हाइल, एट दैट टाइम, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की कैटेगरी। परफेक्ट टेंस में क्या आता है, जो पास्ट में एक्शंस हो गए थे बट उनका अभी भी हमारे लिए रेलेवेंस है, या कोई मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करती हूँ। ऐसे पास्ट के एलिमेंट्स जिसका आज भी मेरे लिए जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या कोई मेरे लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट की, ऐसा पास्ट का एक्शन के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो कि किसी पास्ट के एक्शन से पहले परफॉर्म हो गया था, ठीक है, उसके लिए मैं हैड का यूज करती हूँ, मतलब बहुत पहले वो चीज कब की हो चुकी है, ठीक है। और यही अगर मैं फ्यूचर की कैटेगरी में बात करूं, जिस मोमेंट पे मैं बात कर रही हूँ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फ्यूचर के बात कर रही हूँ, तब तक वो चीज पूरी हो चुकी होगी, वो कंप्लीट हो गई है। वर्ड्स सच एज जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, फॉर, सिंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। वर्ड्स सच एज ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ये पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एंड वर्ड सच एज बाय देन, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 8 PM, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इज दैट टेंस जिसके अंदर कोई चीज पास्ट में चलती हुई आ रही है, हमें नहीं पता कि वो कब तक चलेगा। I have been teaching English. पास्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, उस मूवमेंट पे वो चीज बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही थी, कोई ड्यूरेशन हो गई पास्ट की, वो चीज हो रही थी। एंड अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूँ, तो द मूवमेंट वी विल बी कॉट अप इन दैट थिंग, उस ड्यूरेशन में हमारी वो चीज चल रही होगी एंड एंड नहीं हुई होगी, बट पता नहीं कब तक चले।
सो यूजुअली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना पास्ट में और फ्यूचर में बहुत कम यूज होता है, बट ऑब्वियसली रूल्स हैं तो हमें तो समझाना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रूल्स। वर्ड्स सच एज फॉर, सिंस, ऑल डे, हाउ लॉन्ग, ये सब सिचुएशंस आती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो फॉर, सिंस, ऑल डे, हाउ लॉन्ग ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स रहते हैं, बट वो उस सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है, उससे पहले एक सिनेरियो मेंशन होता है। एंड सिमिलरली अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं, आई नेक्स्ट वीक, फॉर दीज मेनी ईयर्स, ठीक है, ऐसी सिचुएशन उस टाइम पर वो चीज चल रही होगी, अब हमें नहीं पता कि वो कैसा है और वो क्या है। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हर एक टेंस के रूल्स को अपने ट्रेडिशनल मेथड से एस प्लस वी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से डिस्कस करके भी चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम है वो चीज आप तक डिफाइन करवाना। आज की वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से सिनेरियो में क्या चीज यूज होती है। Thanks for watching my video. If you have any doubts, just comment down below.